हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा समाजशास्त्र विषय के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं और आज हम लोग भी 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा 51 नंबर प्रश्न है, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लेस्टर वार्ड, एफ लेमले, जिन्सबर्ग या फिर हाबहाउस। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, लेस्टर वार्ड का कथन है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। निम्नलिखित सामाजिक क्रिया के प्रकारों में से कौन सा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? उद्देश्य से जुड़ी विवेकशील क्रिया, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, मूल्यों से जुड़ी क्रियाशील विवेकशील क्रिया, परंपरागत क्रिया। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, तार्किक व अतार्किक क्रिया। ठीक है, ये मैक्स वेबर से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? पीटर एच मैन, पीवी यंग, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या फिर सीए मोजर। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का नहीं है? ऑप्शन है आपका रेजनहोफर, मार्क्स डेरेनडार्फ, मार्क्स सिमेल पार्सन्स, मार्क्स डेरेनडार्फ, सोरोकिन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, मार्क्स डेरेनडार्फ और सोरोकिन। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? चेतन प्रक्रिया, वैयक्तिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया या फिर निरंतर प्रक्रिया। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, निरंतर प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स इन एक्सप्लेनेटरी साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, कोजर, डेरेनडार्फ या फिर कॉलिंस। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, कॉलिंस। अगला प्रश्न है, डेरेनडार्फ ने अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं डेरेनडार्फ अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं संघर्ष, प्रसारवाद, विकासवाद या फिर प्रकार्यवाद। तो डेरेनडार्फ जो है अपने संघर्षवादी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? मैक्स वेबर, कोजर, कार्ल मार्क्स या फिर गिडिंस। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, एल ए कोजर। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स मूलर। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है? सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बोगार्ट्स, मोजर, फीसर या फिर पीवी यंग। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, सीए मोजर। अगला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? लुंडबर्ग, मैलिनोव्स्की, गुडेहार्ट या फिर पार्सन्स। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, मैलिनोव्स्की। अगला प्रश्न है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाती है? साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, प्रश्नावली या फिर सभी सही हैं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, साक्षात्कार अनुसूची कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? ऑप्शन है आपका सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत। सभी सही है।
सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपका सेल्टी जहोदा तथा अन्य, गुडे हार्ट, बोगार्ट्स या फिर पीबी यंग। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? ऑप्शन है आपका परिकल्पनाओं का निर्माण, चरों का चयन, निदर्शन या फिर सभी सही हैं। ठीक है, 66। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, परिकल्पनाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, सामाजिक शोध में सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्यम कौन सा है? सामाजिक शोध में सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? ऑप्शन है आपका अंकगणितीय माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, अंकगणितीय माध्य। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पी.एस. कुहन, गुडे हार्ट, आर.एल. एकॉफ, गॉटफ्राइड आकेनवाल। 68। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? पीबी यंग, गुडे हार्ट, आर.एल. एकॉफ या फिर लुनबर्ग। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, गुडे एवं हार्ट ने। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है? ऑप्शन है आपका शोध, सर्वेक्षण, प्रश्नावली या फिर उपकल्पना। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, उपकल्पना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? ऑप्शन है आपका परिकल्पनात्मक, परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक या फिर अन्वेषणात्मक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, परिकल्पनात्मक। निम्नलिखित में से किसे आंकड़े संग्रह की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन या फिर सारणीयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर काई वर्ग। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, काई वर्ग। 74 नंबर प्रश्न है, शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है निष्क्रियता पूर्वक, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, वस्तुनिष्ठ होकर या फिर व्यक्ति परक होकर। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ होकर। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? सहसंबंध गुणांक, साक्षात्कार प्रदर्शिका, मध्य गणना या फिर काय वर्ग। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सहसंबंध गुणांक के लिए प्रसिद्ध हैं कार्ल पियर्सन। अगला है, किसने कहा है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है। ऑप्शन दिया गया है एल्हांस, बॉटिंगटन, ब्लेयर या फिर कार्ल पियर्सन। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? नगरीय, ग्रामीण, शिक्षित या फिर अशिक्षित। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, शिक्षित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपका जटिलता, अमूर्तता, गुणात्मकता, सार्वभौमिकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सार्वभौमिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है? ऑप्शन है आपका अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली या फिर साक्षात्कार। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रश्नावली। 80 नंबर प्रश्न है, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि या फिर व्यक्तिक अध्ययन विधि। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी, व्यक्तिक अध्ययन विधि को। अगला प्रश्न है,
माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है? ऑप्शन ए है आपका माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, माध्य इक्वल टू ए माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सी है आपका माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 1, ऑप्शन सी है -1 और +1, और ऑप्शन डी है 1 और 0। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है आपका वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, -1 और +1। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? मोजर का है, गुडे एवं हार्ट का है, आर के मर्टन का है, या फिर आर रेडफील्ड का है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गुडे एवं हार्ट का कथन है कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अंतर वस्तु विश्लेषण का प्रकार है? ऑप्शन है आपका मद विश्लेषण, प्रसंग विश्लेषण, या फिर संरचनात्मक विश्लेषण, या फिर सभी सही है। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, सभी सही है। 85 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधि है? ऑप्शन है आपका एलेक्जेंडर, स्पेंसर, अब्राहम, या फिर मैक्स वेबर। सही विकल्प है आपका एफ अब्राहम्स। ठीक है, अगला है, स्टडी स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एच गार्फिंकल, एफ अब्राहम, या फिर जे अलेक्जेंडर मैक्स वेबर। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी बुक जो है एच गार्फिंकल की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? ऑप्शन है आपका एडमंड ह्यूर्सल, पीवी यंग, पीएच मैन, सीए मोजर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एडमंड हुर्सल। अगला प्रश्न है, नौ प्रकारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पेंसर ने, अलेक्जेंडर ने, सीएच मैन ने, या फिर सीए मोजर ने? सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ने। अगला है, 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें है जीन लियोटार्ड, जैक दरिदा, माइकल फोकॉल्ट, या फिर सभी सही है। तो 89 का जो आपका सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, बहुसंख्यक समुदायों के अधिकारों में कटौती करना, या फिर सभी सही है। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, सभी धर्मों को बराबर रूप से सम्मान देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? प्राकृतिक साधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, या फिर सभी सही हैं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, सभी कथन दिए गए सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? मर्त्यता असमानता, प्रासूतिक असमानता, स्वामित्व असमानता, या फिर सभी सही हैं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में, 61 में, 71 में, या फिर 1981 में? सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, 1961 में। अगला है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1951, 1961, या फिर 1968 में? सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, 1951 में जो है स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना की गई थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है और जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में, यह कथन किसका है? ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है जबकि उत्पादन अंकगणितीय अनुपात में।
यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपका माल्थस, सैडलर, ड्यूमा या फिर स्पेंसर। ठीक है, 95 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, माल्थस का कथन है। अगला प्रश्न है, लैम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी या फिर पेशेवर अपराधी। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, पागल अपराधी। चलिए, अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों से किस युग ने प्रयोग किया है? ऑप्शन है दुर्खिम एवं मर्टन, मैक्स मार्क्स एवं वेबर, मर्टन या फिर काम्ट। सभी सही है, तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, दुर्खिम एवं मर्टन ने। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, प्रर्थवादी आत्महत्या या फिर अस्वाभाविक आत्महत्या। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, स्वाभाविक आत्महत्या। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि श्वेतपोश अपराध अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है? ई एच सदरलैंड, डी आर ट्रैफ्ट, एम बी क्लीनार्ड या फिर एफ ई हार्टविंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, श्वेतपोश अपराध अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? अगला प्रश्न है, ऑप्शन दिया गया है राम आहूजा, सदरलैंड, डी आर ट्रैफ्ट या फिर सी एच कुले। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, राम आहूजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का, और फिर अगले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।